लड़की जींस पहनती है और देर शाम घर लौटती है। क्या वह घर बसा पाएगी? बहू बुआ जी आई है, जल्दी से चाय नाश्ता ले आ। मंजूला जी ने अपनी चचेरी ननद को देखते हुए बहू को आवाज लगाई। इतनी ही देर में बुआ जी ने चोर नजरों से घर का पूरा मुआयना कर डाला था। पानी का घूंट भरते हुए वह बोली, शाम के 4 बज रहे हैं, क्या बहू अभी तक सो रही है? नहीं जीजी, सो नहीं रही, थोड़ा आराम करने गई है। आज संडे है ना, तो सभी देर से सोकर उठे, इसलिए नाश्ता देर से और फिर खाना तो अभी कुछ देर पहले ही सबने खाया है। बेचारी सुबह से रसोई में लगी थी, इस बीच घर के दूसरे काम भी करती रही। खाना वगैरह बना लेती है सही से? मैंने तो सुना था शादी से पहले कभी रसोई में भी ना घुसी थी। सुबह कॉलेज के लिए निकलती तो रात को ही घर घुसती। मेरी ननद की ननद रहती है ना, उसके पड़ोस में, उसी ने बताया था। वैसे तो अब शाम होने वाली है, इस समय बहू बेटियों का सोना अच्छा नहीं लगता है। बुआ जी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, वह भी इंसान ही है, उसे भी आराम की जरूरत है। वैसे उसके आने के बाद मुझे कितना आराम हो गया बता नहीं सकती हूँ। रही रसोई घर संभालने की बात, तो अपनी मीनू तो अभी चाय बनाने भी ढंग से नहीं जानती। वह भी तो इसकी ही उम्र की है। सुबह कॉलेज जाती है तो वह भी रात तक ही घर में घुसती है, क्योंकि कॉलेज के बाद कोचिंग क्लास के लिए जाती है। बहू भी कोचिंग ही लेती थी, शादी के कारण बीच में ही छूट गए। मैंने तो दीपक से कहा है कि दोबारा से इसकी कोचिंग क्लासेस शुरू करवाए। इतनी मेहनत की है, उसे चूल्हे चौके में थोड़ी जाने दूंगी। वैसे मंजूला, अब तुम खुद ही समझदार हो, लेकिन मेरा भी घर के प्रति कुछ फर्ज बनता है, इसलिए अपना समझकर कह रही हूँ। ज्यादा सिर पर मत चढ़ा, बाद में तुझे ही दुख देगी। यह नौकरी पर चली जाएगी तो सारे काम धंधे तेरे जिम्मे में आ पड़ेंगे, फिर बाल बच्चे, फिर घर संभालेगी या इसके बच्चों को? बढ़ाई किसी को देनी नहीं। मेरे आसपास जितने भी कामकाजी बहुएं हैं, मजाल है कि उनकी सास 1 मिनट भी घर से निकल पाए। उधर तो बहू काम काज के बहाने मजे करती है और सास सारा दिन रसोई में खटती है। अपने टाइम में भी किया और अब बुढ़ापे में बहू के हिस्से का भी करे। इतनी देर में मंजूला जी की बहू वैशाली चाय नाश्ता लेकर बाहर आ गई तो बुआ जी ने ऊपर से नीचे तक देखा। वैशाली को साड़ी और उसके सिर पर पल्लू देख बुआ जी की आंखें फटी रह गई। वैशाली ने चाय नाश्ता एक तरफ रख बुआ जी के पैर दबाए। बुआ जी ने भी उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। बुआ जी उसे देखते हुए बोली, बहू तुझे साड़ी भी बांधनी आती है? मैंने तो सुना था कि तूने आज तक सूट भी नहीं पहना। यहाँ तो तुम हाथों में भर भर कर चूड़ी, बिछुए और पायल भी पहने हुए हैं। बुआ जी की बात सुन वैशाली की हंसी छूट गई। किसी तरह अपने हंसी पर काबू करते हुए वैशाली बोली, बुआ जी, जीन्स में मुझे कंफर्टेबल महसूस होता था। कॉलेज और कोचिंग की इतनी भागदौड़ में मुझसे सूट दुपट्टा नहीं संभलता था। लेकिन यह आपसे किसने कहा कि मैं सूट नहीं पहनती थी? तीज त्योहारों व कॉलेज के फंक्शन में मैं सूट के साथ साथ साड़ी भी पहनती थी और मुझे सूट साड़ी पहनना बहुत ही अच्छा लगता था। बस इन्हें संभाला नहीं जाता, लेकिन अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। अच्छा है बहू, बहुएं तो सूट साड़ी और सजी धजी ही अच्छी लगती है। बुआ जी चाय लीजिए ना, और यह उत्पम खाकर बताइए यह कैसा बना है। यह तुमने बनाया है और इतनी जल्दी? लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम कभी। बुआ जी, सभी सब सुनाई बातें सच नहीं होती, कुछ बातें अफवाह भी होती है। छोड़िए उन बातों को, उनके चक्कर में नाश्ता ठंडा हो जाएगा। कहते हुए वैशाली ने चाय के कप उनके हाथों में पकड़ाया और उत्पम और चटनी की प्लेट उनके सामने रख दी। चाय नाश्ता करने के बाद बुआ जी वैशाली की तारीफ करते थक नहीं रही थी। वाह बहू, बहुत बढ़िया बनाया तुमने, तुम्हारे हाथ में तो बहुत स्वाद है, वरना आजकल की लड़कियां तो। बुआ जी, आजकल की लड़कियों को भी सब आता है, पता नहीं यह अफवाह कौन फैलाता है कि पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा लड़कियां घर के कामकाज नहीं कर सकती। उन्हें अपने संस्कारों से प्यार नहीं, उन्हें आजादी प्यारी है। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, यह कोरी अफवाहें है। हाँ बहू, कह तो तुम सही रही हो।
तुमसे मिलने के बाद वाकई मुझे एहसास हुआ कि वह सब अफवाह ही थी जो तुम्हारे बारे में फैलाई गई। माफ करना, मैं भी एक बार तो बहकावे में आ ही गई थी। अपनी बुआ सास की बात सुन वैशाली बस मुस्कुरा दी। चाय नाश्ते की बर्तन उठाते हुए बोली, अच्छा बुआ जी, आप मम्मी जी से बातें करिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ, खाना खाकर ही जाना। नाना बहू, आज नहीं, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी। शाम को एक शादी में जाना है। उनके जाने के बाद मंजुला जी ने भी आराम करने के लिए लेट गई। अभी 3 महीने पहले ही तो वैशाली और दीपक का रिश्ता तय हुआ था। बात चल ही रही थी कि नाते रिश्तेदारों ने वैशाली के बारे में न जाने कितनी अफवाहें फैलाई। बातों ही बातों में उन्हें यह रिश्ता तोड़ने की सलाह भी दी कि लड़की मॉडर्न है, कोएड कॉलेज में पढ़ी है, देर से घर आती है, लड़कों के साथ भी घूमते 1-2 बार देखा है। लेकिन मंजुला जी, उनके पति और बेटे ने इन अफवाहों पर आंख मूंद कर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। न ही उनकी सोच उतनी छोटी थी कि ऐसी बातें सुनकर किसी की बेटी पर शक करते, क्योंकि वह खुद भी एक बेटी के माँ बाप थे और जानती थी कि रिश्तों की नींव प्यार और विश्वास पर टिकी होती है। इन झूठी अफवाहों को दरकिनार कर मंजुला जी और उनका परिवार अपने फैसले पर अडिग रहा। आज वही अफवाह फैलाने वाले रिश्तेदार उनकी बहू का तारीफ करते नहीं थकते। हाँ, कुछ अंदर ही अंदर जलते भी है, लेकिन मंजुला जी व उसके परिवार वालों ने पहले भी ऐसे लोगों की परवाह नहीं की थी और अब भी। आज उनका प्यार और विश्वास रूपी वृक्ष फल फूल रहा है और वह इसकी छांव तले बहुत खुश है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।